धानुका समाज संयुक्त मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक आज भोपाल हिंदी भवन में की गई। इसमें विभिन्न घटकों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। धानुक समाज संयुक्त मोर्चा के इंजीनियर SD वंशकार ने बताया कि आगामी महीने में धानुक समाज संयुक्त मोर्चा द्वारा समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया जाएगा। SD वंशकार ने बताया कि अनुसूचित जाति की पिछड़ी जातियों में जनसंख्या की दृष्टि से यह समाज दूसरे नंबर पर है, लेकिन शासन द्वारा बैकलॉग भर्ती नहीं किए जाने से समाज के युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इस बारे में भी शासन को अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम में व्यवहार में अंग रहा है, लेकिन आज कुछ उपेक्षित है। समय की धारा बदली है, लेकिन पुनः समाज को उसी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है धानुक समाज द्वारा। इसके लिए धानुक समाज संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है। इंजीनियर SD वंशकार सर, जो धानुक समाज संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है, इसको उद्देश्यों के बारे में देखिए, आपने जैसे व्याख्या की है तो हमारा समाज जन्म से लेकर मरण तक, यानी अंतिम जब विदाई होती है मनुष्य की, तो जो अर्थी जाती है वो भी वंशकार समाज के, धानुक समाज के द्वारा ही बनाई जाएगी। तो ऐसा समाज जो हर पवित्र कार्य में और हर सुख दुख में समाज के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा वंशकार धानुक समाज है। इसका उद्देश्य यही है कि इसको अनुसूचित जाति में भारत देश में घोषित किया गया था और देश को आज़ाद हुए करीब 70-75 साल हो गए, लेकिन इस समाज का जो आरक्षण के माध्यम से या समाज का जो व्यक्तिगत व्यवसाय है, वो सारा का सारा हम लोगों को सफल नहीं कर पाया। और उसकी वजह बहुत सारी हैं कि जो सरकारें आई उन्होंने इस समाज का ध्यान नहीं रखा और हमारे समाज के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि 85 से अभी तक जो बैकलॉग है या अनुसूचित जाति की भर्तियाँ हैं सरकारी, वो भर्तियाँ बन गई। तो हम लोग बांस का व्यवसाय आजकल प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया है, तो हमारे समाज की अपेक्षा सभी तरीके से मेन रूप से आर्थिक रूप से हमारा समाज बहुत कमज़ोर हो गया है। और इसीलिए हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है, क्योंकि हर समाज में जिस प्रकार कई संगठन होते हैं, हमारे समाज में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समूह है। उन सभी को एक सूत्र में बांध करके हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, समाज का विकास करना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि समाज की जो अनुसूचित जाति में संख्या है वो एक विशेष समाज के बाद हमारा ही नंबर है, लेकिन उस ढंग से हम लोगों को कोई लाभ अभी तक नहीं मिला। रोजगार को लेकर युवाओं को रोजगार देखा है, बांस का वैज्ञानिक रूप से बड़ा परिष्कृत है, बहुत इंडस्ट्री आजकल उससे जुड़ रही है, नए नए आविष्कार आ रहे हैं जिसमें बांस का महत्व बता रहे हैं। वो बहुत बड़ी संभावना है जिसमें रोजगार के अवसर हो सकते हैं। सरकार इसको ध्यान दे सकती है। सरकार ने इसके विकास के लिए बांस शिल्प विकास बोर्ड हमारे लोगों के नेतृत्व में माननीय शिवराज जी ने जब मुख्यमंत्री थे 2013 में बनाया है और उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि पूरे 54 जिलों में जो है हम इसको मार्केटिंग कराएंगे सामुदायिक भवन बना के, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और आज भी वो बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन है, हमारे पूर्व में पुरानिया जी उसके अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन अभी वो खाली पड़ा हुआ है। अगर उसमें भी हमारे समाज के 4-5 लोगों की नियुक्ति होगी, एक अध्यक्ष और बाकी सदस्य, उनको भी कर देते हैं तो हमारे समाज को एक नई दिशा मिल सकती है। इसके लिए अब धानुक समाज संयुक्त मोर्चा कोई आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी हम लोग एक सम्मान समारोह और जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं जो 12वीं में 70-80% या 90% लाए हैं, हमारे वो बच्चे हमारे समाज के जो खेलकूद में गोल्ड मेडलिस्ट या जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएँ हैं, कई हमारे गायक लोग भी हैं, हमारे समाज का जो वाद्य यंत्र से संगीत में बहुत आगे है, ऐसे समाज सेवियों का हम सम्मान करना चाह रहे हैं। उसके लिए एक सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। और धानुक समाज युवा धानुक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या सरकार से आपकी अपेक्षा है? मेरा तो माननीय मोहन यादव जी से और भाजपा सरकार से मेरा कर्तव्य निवेदन है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और युवाओं को जो बांस विकास बोर्ड में जो अध्यक्ष बनाया था उनके साथ नियुक्ति भी की। साथ में समाज के ऐसे प्रतिभावान जिन्होंने समाज के लिए कुछ विशेष हासिल भी किया है और समाज के लिए विशेष करना भी चाहते हैं। मेरा नाम BD वंशकार है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। तो भारत सरकार के विभाग से मैं डायरेक्टर। ये जो हमारा सामाजिक संगठन का ये आज का जो मीटिंग है ना, ये हम चाह रहे हैं कि आने वाले अक्टूबर मास में हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। संयुक्त जो सारे समाज के जो उनको वर्ग के लोग हैं, तो इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए हम लोग
उम्मीद करें कि जो कार्यक्रम होगा, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आज बहुत बढ़ रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो जो प्रतिभाएं निकल के आएंगी उनको भी आप अवसर दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको अवसर भी दिलाएंगे, हम उनको सम्मानित भी करेंगे और प्रतिभावन छात्र जो टॉप वो जिले में 10th क्लास और 12th क्लास के हैं, उन एक एक बच्चों को बुला के हम उनका सम्मान करेंगे। ये हमारा प्रतिभा सम्मान है।